जदि आम पॉलिटी कथा कहया जदि आम पॉलिटी कथा कहया कौन ना जदि आम पॉलिटी कथा कहया आम आर्टिकल धरा जाऊ जी टोटाल आर्टिकल अच्छी आर्टिकल उपर कौन कौन सब क्वेश्चन रोचे से हिसाब से आम निहती भाव जापर टिके वेट करूँ पॉलिटी उपर कौ कौ क्वेश्चन रोचे कहीदे प्रोब्लेम होनी कहती पॉलिटी जब पॉलिटी उपर ये कर आर्टिकल जो कौन आर्टिकल कौन कौन सब पचारि था जे टिके वेट करूँ आर्टिकल कौन कौन पचारि था आर्टिकल पॉलिटी आम आर्टिकल कौन कौन सब पचारि था कौच बर्तमान जे आमर धरा जो पचारि था आर्टिकल गोटे था जे क्वेश्चन अच्छी ये देखी देना ना व्हाट डज द आर्टिकल 19 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट भारत संविधान धारा 19 कौन कहुई आर्टिकल 19 उपर पचार आर्टिकल 19 कौन कौन कहुई आर्टिकल 19 ने कौन कौन कहुई आमर थर पचार था आर्टिकल 43 बी इन पार्ट आई भी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ भारत संविधान चतुर्थ भाग पार्ट आई भी 43 बी रे कौनटा को आर्टिकल सहित डील कराउछि कौन डील कराउछि ए डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर केंद्र और राज्य मध्य चलता विवाद समाधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही होता है यहाँ को आर्टिकल अच्छी कहल ए डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट यहाँ को आर्टिकल अच्छी जना पड़े आर्टिकल 131 अच्छी आर्टिकल 131 द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर 131 आर्टिकल अच्छी आर्टिकल नंबर 131 आम समझ जाने पार्ट 1 आम आर्टिकल मुझे पार्ट 1 है आमर आर्टिकल पार्ट 1 ये अच्छी मुझे देखा दूसरी आर्टिकल आमर पार्ट 1 देखा दे समझू टिके 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 हाँ आर्टिकल पार्ट 1 ये समझ जानते आर्टिकल पार्ट ये 25 पार्ट आर्टिकल 25टा पार्ट अच्छी 470 प्लस आर्टिकल शेड्यूल 12टा अच्छी हाँ आमर पार्ट 3 आमर पार्ट इम्पोर्टेंट कथा पड़नी हाँ ये आम कहते आर्टिकल 1 ରୁ 4 पार्ट एक अच्छी आर्टिकल आमर 1 अच्छी पार्ट 1 ରୁ 4 पॉलिटी आमर आर्टिकल जोटा अच्छी आमर जो पार्ट अच्छी पार्ट 1 अच्छी पार्ट 1 अच्छी आर्टिकल नंबर 1 ରୁ आर्टिकल नंबर 4 जाए यहाँ ना दिखाई टॉपिक हूँ कौन कौन टॉपिक कौन अच्छी टॉपिक अच्छी आमर यूनियन आउ टेरिटोरी विषय यूनियन आउ टेरिटोरी विषय यहाँ पार्ट 1 अच्छी टेरिटोरी विषय यूनियन आउ टेरिटोरी विषय पार्ट 1 अच्छी पार्ट 2 रे पार्ट 2 आमर से कौट को जाए पार्ट 2 है 5 ରୁ 11 जाए आर्टिकल नंबर 5 to 11 आर्टिकल नंबर 5 to 11 आम टॉपिक रोचे कौन ना सिटीजनशिप नागरिकता सिटीजनशिप नागरिकता आमर यहाँ टॉपिक अच्छी पार्ट 2 एटा 5 ରୁ 11 है सिटीजनशिप आर्टिकल रोचे आर्टिकल आमर पार्ट 3 आर्टिकल आमर पार्ट 3 टा जोटा होची आमर कौट रोचे ना 12 ରୁ 15 12 ରୁ 35 आर्टिकल रोचे फंडामेंटल राइट समय जानते हैं फंडामेंटल राइट है 12 ରୁ 35 फंडामेंटल राइट रोचे फंडामेंटल राइट है 12 ରୁ 35 पार्ट 4 आम सब जाने पार्ट 4 आम कौन आर्टिकल 36 पार्ट 4 लिखाई था पार्ट 4 मैंने आर्टिकल 36 ରୁ 51 आर्टिकल 36 ରୁ 51 हूँ पार्ट 4 रे जाऊँगी पार्ट 4 रे जाऊँगी डीपीएसपी जाऊँगी यहाँ भल इंपोर्टाट है पार्ट 5 पार्ट 4 आसो आर्टिकल नंबर 4 आर्टिकल नंबर 4 है आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 ए बा हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज है फंडामेंटल ड्यूटीज तार है पार्ट 5 आर्टिकल नंबर है पार्ट 5 कौन पार्ट 5 ना आर्टिकल नंबर 52 ରୁ 151 आर्टिकल नंबर 52 ରୁ 151 यूनियन गवर्नमेंट विषय यहाँ कहूँ यूनियन गवर्नमेंट विषय सेंट्रल गवर्नमेंट विषय ये यूनियन गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर ऊपर कथबार्ता करुँची आर्टिकल पार्ट 5 बा 52 ରୁ 151 पर्यंत बा आर्टिकल नंबर 52 ରୁ 151 पर्यंत यूनियन गवर्नमेंट बा सेंटर गवर्नमेंट उपर कथबार्ता होची तेणु आमर 52 ରୁ 237 आर्टिकल नंबर 6 आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 6 ये देखिए यहाँ आर्टिकल नंबर पार्ट है पार्ट के
पार्ट है आमर यहाँ 6 पार्ट 6 हूँ 152 ରୁ 237 है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो कथा भारत ओडिशा सरकार तापर पार्ट 7 रिपेल्ड कराई पार्ट 7 कौन कराई रिपेल्ड कराई तार पार्ट 8 पार्ट 8 कौन कराई ना यूनियन टेरिटोरी 239 टू 239 टू 242 टू 242 यूनियन टेरिटोरी कथा कराई यूनियन टेरिटोरी पार्ट 9 है 243 ରୁ 243 पंचायत राज विषय पंचायत 2330 243 पंचायत राज पार्ट 9 243 ରୁ पंचायत राज पार्ट 9 है पंचायत राज 243 23 आर्टिकल नंबर 243 ରୁ 2430 तापर है पार्ट 9 पार्ट 9 कौन रोचे ना आर्टिकल नंबर 243 पी 243 जेड जी यहाँ है आम म्यूनिसिपालिटी म्यूनिसिपालिटी पौरपालिका म्यूनिसिपालिटी तापर है पार्ट आम कोऑपरेटिव सोसाइटी विषय शेड्यूल्ड एरिया से आमर सेंट्रल स्टेट रिलेशन फाइनेंस ट्रेड एंड कॉमन्स सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक्स तापर ऑफिशियल लैंग्वेज इमरजेंसी अमेंडमेंट पार्ट 20 अमेंडमेंट 368 आर्टिकल नंबर 368 अमेंडमेंट तापर टेम्पररी प्रोविजन सर्टिफिकेट है तो पार्ट आर्टिकल सब आर्टिकल पार्ट सब ये विभिन्न प्रकार आर्टिकल जाऊँगी से हिसाब से आम गोटे क्वेश्चन पचार था क्वेश्चन आमको कौन पचार था क्वेश्चन आमको देता जे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विथ द रिलेशन टू द टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एग्जिस्टिंग इन एवरी स्टेट अंडर प्रोविजन्स ऑफ आर्टिकल 243 क्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान धारा 243 भारतीय संविधान धारा 243 क्यूर व्यवस्था अनुजाई प्रत्येक राज्य में पौरपालिकार प्रकार संपर्क निम्नलिखित विकल्प मध्य भूल अटे नगर समिति तापर आमर देथब आउट क्वेश्चन दी द टर्मिनेशन ऑफ सेशन ऑफ द हाउस बाय एन ऑर्डर ऑफ मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉर्ड संविधान धारा 85(2) क अनुजाई राष्ट्रपति आदेश क्रमे गृहर अधिवेशन को बातिल करने कौन कहुए संविधान धारा 85(2) क अनुजाई राष्ट्रपति आदेश क्रमे गृहर अधिवेशन को बातिल करने हम कौन कहुए द टर्मिनेशन ऑफ ए सेशन टर्मिनेशन ऑफ सेशन हाउस टर्मिनेशन ऑफ ए सेशन ऑफ हाउस टर्मिनेशन ऑफ सेशन ऑफ द हाउस बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85(2) कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कौन प्रोग्रेशन provision refers to termination session on parliament by order president of India under article 85(2) unlike adjournment when did the article 21A and right to education come into the effect article 21A and right to education effect RT act come into the India भारत धारा 21 और शिक्षा अधिकार आईन RT राइट टू एजुकेशन केवल कार्यकारी है केवे कार्यकारी है राइट टू एजुकेशन यहाँ आम 2002 लगुच आमर आर्टिकल 21A 1 एप्रिल 2010 आर्टिकल 21A द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एंश्योर द राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन एज्ड 6 to 14 ईयर एंड राइट टू एजुकेशन केम इनटू द इफेक्ट ऑफ 1 एप्रिल 2010 दिस लैंडमार्क एक्ट बाय एलिमेंटरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट एंड mandatory free compulsory education for all the children mandatory free and compulsory education for all the children तापर according to the article 33 the parliament can restrict or abrogate fundamental rights of धारा 33 अनुसार संसदर डैश मौलिक अधिकार को सीमित किंबा उच्छेद करा जाय परियो धारा 33 अनुसार संसदर डैश मौलिक अधिकार को सीमित किंबा उच्छेद करा जाय परियो हमर हला मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स Constitution of Parliament restrict the abrogate a fundamental right members of the armed force to include discipline and proper discharge duty then the provision crucial maintaining the security integrity of India. According to the article 53 the Constitution of India the executive power of the union shall be vested in भारतीय संविधान धारा 53 अनुसार 53 अनुसार संघर कार्यनिर्वाही क्षमता न्यस्त हो The President article 53 Constitution states
states that the executive power of the union shall be vested in the president of India. However, the president exercises the power on the advice of the council minister headed by the prime minister. Which of the following articles constitution of the deal with the fundamental right? Fundamental right समझ जानते हैं कौन पाँच फंडामेंटल राइट है 5 ରୁ 12 सॉरी 12 ରୁ 35 फंडामेंटल राइट है 12 ରୁ 35 38 से 51 है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तापर आमर है 1 ରୁ 4 है यूनियन एंड टेरिटोरी 5 ରୁ 12 है सिटीजनशिप 12 ରୁ 35 है 12 ରୁ 35 है आमर कौन ना 12 ରୁ 35 है आमर कौन ना फंडामेंटल राइट समझा जानी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 59 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट आर फिक्स्ड बाय द संविधान धारा 59 अनुଯାयी राष्ट्रपति दरमा भत्ता निर्धारित होते क्या द्वारा आमर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू 59 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट एटा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट द्वारा ही करा जाता है. Which part of the constitution advocates to secure the opportunity for the health development of children? संविधान केउं अंश पिला मान सुस्थ विकास पई सुजोग सुरक्षित करने को समर्थन करे. द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 डीपीएसपी एसपी आमर जोटा पिला सिक्योर कर व्हिच प्रिंसिपल व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट टू द सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन एटा आमर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा आर्टिकल 39 बा आर्टिकल 39 समय जानते हुए जे से हिसाब से हमारा आर्टिकल ये 43 बी जोटा डील्स विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 28 जोटा होची फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 17 है अबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी तेणु व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एनश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल आम संविधान कौ द्वारा गरीब दुर्बल मानक मागणा आईनगत सहायता प्रदान कराउची एवं समस्त को न्याय सुनिश्चित कराई एटा हूँ आमर आर्टिकल 39 ए आर्टिकल 39 रे फ्री लीगल एड समझ जानते हुए प्रति जिले में गोटे फ्री लीगल एड कोर्ट केस लड़ाई मिले जहाँ भी. Which of the following article in the Indian Constitution prescribe that the state shall provide free and compulsory education for children below 14 years age एवं 14 वर्ष कम बयसर पिला मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करा कौ आर्टिकल कहते हैं आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 स्टेट दैट डायरेक्ट स्टेट दैट प्रोवाइड टू फ्री एंड compulsory education to all the children below the age of 14 year. This is now the guaranteed of fundamental right guaranteed as a fundamental right guaranteed article under article 21 through right to education act right to एबे पड़े जाइए आर्टिकल 21 ए को अमेंडमेंट होगी थ्रू right to education आर्टी right to education मैटरनिटी डिलीवरी वाला हमारा आर्टिकल 44 है यूनियन सिविल कोड 43 होगी लिविंग वेज ऑफ वर्कर आर्टिकल 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर्टिकल धारा 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर्टिकल 24 कवर प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन प्रोहिबिट्स मना करुच्ची एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर 14 वर्ष कम फैक्ट्री काम करा ना ये आर्टिकल 24 कौन आर्टिकल 24 कौन द प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गन आर्टिकल 36 और 51 पार्ट आई भी कॉन्स्टिट्यूशन डील्स हुई कौनटा डीपीएसपी समझ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 ରୁ 51 है डीपीएसपी आमर सिटीजनशिप है पार्ट 2 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 124 इंटरेस्ट ट्रिब्यूनल्स यहाँ सब आर्टिकल गला इलेक्शन देखिए पंचायत राज सिस्टम
Which of the following states was the first to implement the पंचायत राज सिस्टम? निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य प्रथम पंचायत राज सिस्टम पंचायत राज? Which of the following states was the first implementation of a पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया? निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य भारत राज्य व्यवस्था करते? Rajasthan was the first state to implement in India to implement the Panchayat Raj system. This took place on 2nd October 1959 Nagpur district. Which of the following is a discretionary function of the Panchayat? निम्नलिखित मध्य क्योंकि पंचायत एक स्वेच्छासेवी कार्य अटे? इन 3 टायर पंचायत राज सिस्टम यूनिट इन द विलेज लेवल त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ग्राम स्तर यूनिट कहुए. आमर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रेकमेंडेड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायत राज सिस्टम? द बलवंत राय मेथा कमिटी पंचायत राज सिस्टम कहता. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रेकमेंडेड द 2 टायर सिस्टम पंचायत राज 2 टायर 3 टायर? व्हिच ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द विलेज पंचायत राज विथ द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट रूरल ग्रामीण परिमल को प्रोत्साहित करने उद्देश्य ग्राम पंचायत गुड़ी भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान कराई. तार नाम कौन? ग्रामीण परिमल को प्रोत्साहित करने उद्देश्य कौन हमें जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान निर्मल ग्राम रूरल फंक्शन निर्मल ग्राम पुरस्कार. इट वाज लॉन्च्ड इन 2013 टोटल नाउ स्वच्छ भारत निर्मल ग्राम पुरस्कार. आमर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट इम्प्लीमेंट ऑफ पंचायत सिस्टम? राजस्थान तुम केत कहले. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंडेड 2 टायर है अशोक मेथा कमिटी. 3 टायर है उत्तर प्रदेश राजस्थान 3 टायर सिस्टम राजस्थान सिस्टम डिस्ट्रिक्ट पंचायत